मोहन और पूजा की शादी को 5 साल हो चुके थे। उनका घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन प्यार से भरा हुआ था। घर के सामने छोटा सा आंगन था। आंगन में तुलसी का चौरा, बरामदे में पुरानी चारपाई और दरवाजे पर टंगी पीली लालटें, जो हर रात हवा के साथ धीरे धीरे हिलती रहती थी। मोहन पास की फैक्ट्री में काम करता था, पूजा घर संभालती थी। दोनों की जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक पुरानी चीज उनके घर में कदम रखेगी और उसके साथ आएगा मौत का साया। उस दिन फैक्ट्री के पीछे बने पुराने गोदाम को गिराया जा रहा था। वह गोदाम बरसों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे रात के वक्त वहां किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। इसी वजह से कोई वहां ज्यादा देर रुकना पसंद नहीं करता था। मजदूर हथौड़े चला रहे थे, ईंटें टूट रही थी, धूल हवा में उड़ रही थी। तभी टन लोहे से टकराने की एक तेज आवाज गूंजी। अरे मोहन, जरा इधर तो आ, कुछ दबा पड़ा है नीचे। सभी मजदूर उस तरफ दौड़े। मलबे के नीचे एक पुराना लोहे का संदूक दबा हुआ था। उस पर जंग की मोटी परत चढ़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों पहले किसी ने उसे जानबूझकर जमीन में छिपा दिया हो। कई चोटों के बाद संदूक खुला। अंदर पुराने कपड़े थे, कुछ पीले पड़े कागज और काले धागों से बंधी एक छोटी सी पोटली। अरे, हम तो समझे खजाना निकलेगा, ये तो रद्दी निकली। बाकी लोग हंसते हुए वापस काम में लग गए, लेकिन मोहन की नजर उस पोटली पर अटक गई। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा हो, जैसे कोई बहुत दूर से उसे पुकार रहा हो। मुझे यहाँ मत छोड़ो, मुझे अपने साथ ले चलो। मोहन एकदम चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ धूल उड़ रही थी और टूटी हुई दीवारें। नहीं जाने क्यों उसने वह पोटली उठाई और अपनी जेब में रख ली। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह अपने साथ एक चुड़ैल को घर ले जा रहा है। शाम को जब मोहन घर पहुंचा, तब पूजा रसोई में खाना बना रही थी। चूल्हे पर दाल पक रही थी। पूरे घर में घी और मसालों की खुशबू फैली हुई थी। आ गए? आज बड़ी देर कर दी। हाँ, काम थोड़ा ज्यादा था। लेकिन पूजा ने गौर किया, आज मोहन कुछ अलग लग रहा था, जैसे उसका ध्यान। रात को खाना खाने के बाद दोनों सो गए, लेकिन उस रात घर में कोई और भी जाग रहा था। करीब 2 बजे पूजा की आंख खुली। बाहर तेज हवा चल रही थी। खिड़की की लकड़ियां टक 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 कर रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर मोहन को छूना चाहा, लेकिन बिस्तर खाली था। मोहन, कोई जवाब नहीं आया। तभी घर के दूसरे कमरे से हल्की रोशनी दिखाई दी। पूजा धीरे धीरे उस तरफ बढ़ी। उसका दिल धक कर रहा था। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसने अंदर झांका और जो उसने देखा, उसे देखकर उसका कलेजा कांप उठा। कमरे में एक पुरानी लालटेन जल रही थी। उसकी पीली रोशनी दीवारों पर अजीब परछाइयां बना रही थी। मेज पर सिंदूर की डिबिया रखी थी। एक टूटा हुआ आईना और बिखरा हुआ श्रृंगार का सामान। आईने के सामने मोहन बैठा था, लेकिन उसने पूजा की लाल साड़ी पहन रखी थी। उसके हाथ में कंघी थी। वह धीरे धीरे अपने बाल संवार रहा था। फिर उसने सिंदूर उठाया और अपनी मांग में भरने लगा।
ये सब कुछ दिन तक चल रहा था। हर दिन मोहन कुछ अजीब करता था। कभी अकेला ही बात करता, जैसे वो किसी के साथ हो, और कभी क्या मोहन वापस पहले जैसा हो पाएगा, या कोई अनदेखी ताकत उसे अपने कब्जे में ले चुकी है? जानने के लिए देखिए पार्ट 2, चुड़ैल की वापसी।